संविधान की अनुसूचियां ये तुम्हारे सिलेबस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संविधान की अनुसूचियां प्रीलिम्स मेंस में कैसे क्वेश्चन बनते हैं अनुसूचियों से और कैसे लिखा जाता है। वन लाइनर, शॉर्ट आंसर या फिर लॉन्ग आंसर किसी भी प्रारूप में पूछते हैं। बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है तुम्हारे सिलेबस का। तो कैसे लिखते हैं अनुसूचियां। अनुसूचियां पढ़ा है, लिखा भी है। इसको वन लाइनर कैसे लिखेंगे, अनुसूचियां कैसे लिखेंगे। अनुसूचियां संविधान की अनुसूचियां कैसे लिखना है। प्रश्न आया है तुम्हारे वन लाइनर, तो कैसे लिखोगे अनुसूचियां, संविधान की अनुसूचियां। तो इनका मालूम है कि इनकी उच्च स्थिति होती है संविधान में, संवैधानिक दृष्टि से, और ये अनुच्छेदों की व्याख्या करता है, व्याख्या करते हैं। वर्तमान में कितनी है, 12 है, और पहले कितनी थी, 8 थी। तो यही लिखेंगे और क्या। संबंधित अनुच्छेदों की व्याख्या और संवैधानिक संवैधानिक दृष्टि से उच्च स्थिति। और आगे क्या लिखेंगे, संबंधित अनुच्छेद वाक्य और संवैधानिक दृष्टि से उच्च स्थिति इनकी रहती है। संविधान के अंतिम प्रशिष्ट के रूप में जोड़ी गई। संविधान के अंतिम प्रशिष्ट के रूप में जोड़ी गई थी ना, जिनकी संख्या पहले 8 थी और अब 12 है। ये लिखोगे, संवैधानिक दृष्टि से उच्च स्थिति संबंधित अनुच्छेद को क्या करती है, और संविधान के अंतिम रूप में जोड़ी गई 12 अनुसूचियां जो पहले 8 थी। ये लिखोगे, क्या लिखोगे यदि वन लाइनर आया तो। शॉर्ट आंसर थोड़ी पूछ रहा है, वन लाइनर पूछ रहा है, तो ये लिखोगे अनुसूचियां। यदि संविधान की अनुसूचियां आया तो वन लाइनर कैसे लिखो, संबंधित अनुच्छेदों को वाक्य संवैधानिक दृष्टि से उच्च स्थिति, और वर्तमान में इनकी संख्या 12 है, पहले 8 थी। ये अनुसूचियां और ये अनुसूची, अनुसूचित कैसे लिखोगे। ये अनुसूची उदाहरण के तौर पर 8वीं अनुसूची, वन लाइनर 8वीं अनुसूची। आपको मालूम है 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, भाषाओं से है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का वर्णन है। और मूल संविधान में
प्रारंभिक संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में। जो 8 भाषाएं जोड़ी है उनमें सर्वप्रथम कौन सी जोड़ी थी? सिंधी भाषा। सिंधी भाषा, क्योंकि प्रारंभिक संविधान में, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन 8 भाषाएं और बढ़ी है। तो उनमें 8 भाषा में सबसे पहले कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा। कब जोड़ी गई थी? 1967। संशोधन कौन सा था? 21वां। सबसे पहले। अब बची कितनी है? 8 भाषाएं जो जोड़ी गई थी, बची कितनी है? 7, जिसमें 3 भाषाएं और जोड़ी गई। कौन से संशोधन में? 71वें संशोधन में। 71वें संशोधन में 3 भाषाएं और जोड़ी गई। 71वां संशोधन कब हुआ था? 1992 को। भाषाएं कौन कौन सी थी? नेपाली थी, कोंकणी और मणिपुरी। मणिपुरी 71वें संशोधन में 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। ये हुआ कितनी? 4 भाषाएं। अब बच्ची शेष कितनी? 4 भाषाएं, क्योंकि 8 भाषाएं बढ़ी थी ना। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 थी, लेकिन 8 भाषाएं और बढ़ी। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं का वर्णन है। तो बची कितनी? 4। तो 4 भाषाएं कब हुई थी? 92, 92 संशोधन में। ये कब हुआ था? 2003। इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? मैथिली, डोंगरी, संथाल और बोडो। ये तुम्हारी 8वीं अनुसूची है। 22 भाषाओं का वर्णन है, लेकिन प्रारंभिक संविधान या मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। जो 8 भाषाओं 8 भाषाएं बढ़ी है या 8 भाषाओं को मान्यता मिली है, उनमें कौन कौन सी है? सिंधी है, नेपाली है, कोंकणी है, मणिपुरी है और मैथिली से डोंगरी, संथाल और बोडो। ये 8 भाषाएं बढ़ी है। तो 8वीं अनुसूची क्या है? तो ये 8वीं अनुसूची तुम्हें वन लाइनर लिखना है। अनुसूची में शॉर्ट आंसर में भी क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, और ये तुम्हारी विशेषकर प्रीलिम के लिए। प्रीलिम में आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि महत्वपूर्ण हिस्सा है तुम्हारे सिलेबस का। प्रीलिम में क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, लेकिन अपने लिखने की बात कर रहे हैं। लिख रहे हैं कि लिखा कैसे जाता है। तो 8वीं अनुसूची क्या है? 22 भाषाओं का वर्णन है। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, तो क्या लिखें? इस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, और मूलतः 14 भाषाएं। लिख दो 21वें संशोधन। सर्वप्रथम सिंधी भाषा। सिंधी भाषा। और 71वें में मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली
वर्ष कौन सा था 71वां? 92, 1992, 1992 में 3 बातें हैं। फिर आगे और बढ़ा दो। 92 संशोधन में मैथिली, डोंगरी, संताल, बोडो को जोड़ा गया 2003 में। हो गया तुम्हारा? क्या लिखोगे? ये लिखोगे 8वीं अनुसूची। ये 8वीं के बजाय 9वीं आ जाए, 9वीं अनुसूची। नवी अनुसूची क्या थी? नवी अनुसूची, इसमें वे कानून है जो न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते या न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रथम संशोधन क्या लिखोगे? 1951 में। नवी अनुसूची कब जोड़ी गई थी? प्रथम संशोधन में 1951 में जोड़ी गई इस अनुसूची में। वे कानून आते हैं जो न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते। नवी अनुसूची क्या है? कब जोड़ी गई? प्रथम संशोधन 1951 में। इसमें वे कानून आते हैं जो न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 1974 के बाद इसको कानून के दायरे में लाया गया। 1974 के बाद कानून के दायरे में लाया गया। 74 के बाद के कानून को दायरे में लाया गया। यही लिखोगे। नवी अनुसूची क्या है? प्रथम संशोधन में जोड़ी गई थी 1951 में।